सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में अपन देखते हैं कि अम्ल और क्षारक जो होते हैं परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जब आपका धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होता है उसके साथ अपन अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। इस वीडियो में अपन देखेंगे क्या अम्ल और क्षारक होते हैं वो परस्पर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। चलिए अपन देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले अपन को देखना ये है कि भाई साहब आपके अम्ल और क्षारक ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे अगर मैं आपके एग्जाम्पल मनुष्य की बात करूंगा तो मनुष्य होता है उसके आमाशय जो होता है यानी कि फैट होता है उसमें HCl स्रावित होता है। HCl होता है वो अम्ल होता है, अम्लीय होता है। जब ज़्यादा स्रावित हो जाता है तो अपन के अंदर क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। मतलब अम्ल होता है अधिक मात्रा से बढ़ जाता है। ठीक है, मात्रा से मतलब अधिक बढ़ जाता है तो अपन क्या करते हैं, एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं जो कि क्षारीय होता है। वो क्या करता है, एसिडिटी को कम करने का काम करता है। अब जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो क्षारीय होता है जो कि आपका HCl होता है, एसिडिक होता है। जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या करता है, न्यूट्रल करने का काम करता है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो, ठीक है, मतलब उदासीन करने का काम करता है। इस कारण से आपकी एसिडिटी फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब उनको समझना है उसी के आधार पर। जैसे मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके पास है अम्ल, वो अम्ल अगर क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो बनाता है आपका एक तो लवण प्लस जल। समझने की बात ये आती है कि अम्ल क्षारक आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा। ये लवण भाई साहब है आपका उदासीन। कैसा है, उदासीन। उदासीन लवण बनेगा, ठीक है। अम्ल है क्षारक है, दोनों की मात्रा बराबर है तो उदासीन लवण बनेगा। अगर अपन बात करेंगे कि दोनों बराबर हैं तब मैं बात कर रहा हूँ। दोनों अगर एक ज़्यादा एक कम है तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब अम्ल और क्षारक दोनों बराबर हैं तो लवण जो बनेगा वो उदासीन होगा। तो फिर उदासीन लवण वाली जो अभिक्रिया होती है उसका अपन नाम देते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अब अपन को समझना है एग्जाम्पल के थ्रू। अम्ल की जगह मैंने ले लिया HCl और क्षारक की जगह ले लिया मैंने NaOH। जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, परस्पर अभिक्रिया करेंगे, अम्ल HCl क्षारक NaCl, तो यहाँ से Cl होगा वो Na के साथ, H होगा वो OH के साथ मिलेंगे, बनेगा एक तो N और Cl लवण प्लस OH H2O जल। ये जो लवण बना इसका नाम हो जाता है सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि भैया अम्ल एंड क्षारक आपस में परस्पर अभिक्रिया करते हैं, दोनों की मात्रा बराबर हैं तो फिर बनाते हैं क्या, लवण। वो लवण जो उदासीन बनेगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया किया, NaCl लवण बना प्लस H2 बना। अब मैंने इस अभिक्रिया की डेफिनेशन को इस प्रकार से लिखा है, पढ़िए ध्यान से। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव, मतलब अम्ल होगा वो क्षारक का जो प्रभाव होगा वो, तथा क्षारक खुद द्वारा अम्ल का प्रभाव जो होगा वो आपस में दोनों समाप्त हो जाता है। मतलब देखो, अम्ल होगा वो क्षारक का प्रभाव समाप्त करने का काम करेगा, क्षारक होगा वो अम्ल का प्रभाव समाप्त करने का काम करेगा, और दोनों की मात्रा बराबर है तो वो अपन कह सकते हैं उदासीन। ठीक है, तो समाप्त हो जाएगा दोनों का प्रभाव और परिणाम स्वरूप लवण एंड जल का निर्माण होता है। उसे अपन कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। वापस पढ़िए एक बात पर ध्यान से। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव, क्षारक द्वारा अम्ल का प्रेक्षित प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है, उससे अपन क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अब अपन को समझना है कि भैया जब ये दोनों अगर इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो फिर कैसा लवण बनेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे मैं अगर बात करूंगा यहाँ पर ध्यान से, आपके पास दो चीज़ होंगी। देखिए यहाँ पर अम्ल होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं,
एक होता है आपका अम्ल प्रबल अम्ल और एक होता है आपका दुर्बल अम्ल। ठीक बात है। उसी प्रकार से क्षार भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक हो जाएगा प्रबल क्षारक और एक होता है दुर्बल क्षारक। अब देखिए, जब प्रबल अम्ल है मतलब प्रबल है, देखो प्रबल का मतलब एक आप आसान भाषा में समझिए, स्ट्रॉन्ग मतलब कड़क है ना, कड़क, इसको अपन बोलते हैं प्रबल। दुर्बल मतलब बिना बल वाला, एकदम वीक कह सकते हैं इसको अपन, कह सकते कमजोर। ठीक है, ऐसे क्या। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर प्रबल होगा वो अगर दुर्बल क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कौन सा लवण बनेगा। तो देखो, अगर आपके पास प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्या है, क्षार है। ठीक है, दुर्बल क्या है, क्षार है, क्षारक है, बार बार मैं क्षार बोल रहा हूँ। देखो, प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षारक है। अब मुझे बताइए कौन कड़क है। प्रबल वाला भाई साहब कड़क है, कौन है, प्रबल अम्ल है। दुर्बल कौन है, क्षारक है। तो अब किसकी बात मानूंगा मैं, किसकी मानूंगा, जो कड़क है उसकी बात मानूंगा। जैसे मान के चलिए, अगर आप झगड़ा कर रहे हैं या फिर मान लीजिए झगड़ा हो गया या झगड़ा करवा रहे हैं, ठीक है, तो जो कड़क आदमी होगा उसके साथ में अगर दुर्बल आएगा मतलब कमज़ोर बेचारा आएगा तो कौन नहीं मानेगा। जो बड़ा होगा कड़क होगा वो उसको मार देगा ना, मतलब मार तो नहीं देगा, मतलब हरा देगा ना। तो यहाँ पर जो आपका प्रबल है अम्ल, दुर्बल है क्षारक, किसकी बात सही होगी, प्रबल वाले की सही होगी। तो जो लवण बनेगा वो कौन सा लवण बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा, क्योंकि प्रबल क्या है आपका, अम्ल। तो जो लवण बनेगा वो बनेगा अम्लीय लवण। ठीक है, और साथ में आपका जल तो बनता ही है। दूसरी बात, अगर आपका अम्ल है दुर्बल, अगर आपका अम्ल है भाई साहब दुर्बल, प्लस अगर आपका क्षारक प्रबल है, तो प्रबल क्या है आपका, क्षारक है। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि कौन ताकतवर है। ताकतवर कौन है, दुर्बल तो आप अम्ल है मतलब अम्ल आपका कमजोर है, क्षारक क्या है, प्रबल है मतलब कठोर तगड़ा कह सकते हैं, ज़्यादा बलवान। तो यहाँ पर क्षारक की बात मानेगा अम्ल, तो जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, क्षारीय लवण बनेगा, क्योंकि वो प्रबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लवण बनेगा वो बनेगा क्षारीय लवण, प्लस जल बनेगा। उसी प्रकार से अगर प्रबल अम्ल होगा वो प्रबल क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा, प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा, तो फिर कौन बड़ा होगा, यहाँ पर प्रबल दोनों हैं तो उदासीन बनेगा, तो जो लवण बनेगा होगा उदासीन लवण, और साथ में जल तो बनेगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अम्ल दुर्बल और दुर्बल क्षारक लेते हैं, दोनों दुर्बल लेंगे। एक होगा दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक। अब कौन सा लवण बनेगा, दोनों दुर्बल हैं तो लवण बन जाएगा आपका उदासीन लवण, प्लस जल। दोस्तों, ये थी आपकी अम्ल और क्षारक की आपस में परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पर उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो तीसरा रासायनिक गुण था वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, साथ में अम्ल और क्षारक से क्या बनता है, एंड ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक क्या होते हैं, एसिड एंड बेस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम। इसका स्क्रीनशॉट लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।